प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जयनारायण इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आप इस समय, इससे पहले आप लोगों ने गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ा था। उसके मुख्य बिंदु भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग और उससे पहले का भी, भारतेंदु युग से पहले का भी कुछ साहित्य आपने पढ़ा था। सार संक्षेप में आपने 2 वीडियो उसके समझे थे। उसी क्रम में हम लोग अब काव्य खंड में 2 वीडियो आपको धीरे धीरे अभी कराएंगे और उससे संबंधित जो PDF है, उससे संबंधित जो बहुत विस्तार से जो वांछित सामग्री है वो भी आपको भेजी जाएगी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई आवश्यकता घबराने की नहीं है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, तो आपके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। उसको लिखित करते हुए चलिए, उसका अभ्यास करते हुए चलिए। और कहते हैं कि अभ्यासेन विद्या, विद्या अभ्यास से आती है, तो इसलिए निरंतर इससे जुड़े रहिए। अंत तक वीडियो को देखें, अपने मित्रों में शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब चीज़ों को ध्यान रखें और बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो आदिकाल, सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी साहित्य सामान्य रूप से आदिकाल से प्रारंभ होता है। इसके नामकरण और पूर्वापर सीमा निर्धारण का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रश्नों में सर्वप्रमुख है। इन सबके अलग अलग मत हैं, कब से कब तक किसकी अवधि रखी जाए। आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अनेक नाम सुझाए हैं, अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। उनमें से कुछ के मत यहाँ पर दिए हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने जो है वो इसे आदिकाल कहा है। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी, ऐसे करके जो 3 लोगों का जो मिश्र बंधु कहलाते हैं, तो मिश्र बंधुओं ने इसको आदिकाल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल को आदिकाल ही कहा, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम दिया। इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है, ध्यान रखेंगे, इसको बहुत पूरी तरीके से डालना है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। आदिकाल को सिद्ध और सामंतों का भी वो युग था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज बपन काल नाम दिया है। ये प्रारंभिक युग है, तो जैसे कि हिंदी साहित्य का बीज इस काल में पड़ा, तो इसे बीज बपन काल नाम दिया। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल कहा, क्योंकि इस समय की भाषा जो थी वो अटपटी थी, थोड़ी टूटी फूटी थी, थोड़ी अशुद्ध भी थी। अपभ्रंश काल इसको दिया, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश से दी की उत्पत्ति को मानते भी हैं। तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल और रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा है। उनका कहना यह है कि आदिकाल की जो दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर जो साहित्य की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, मुसलमानों की चढ़ाइयों का जब आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति को एक विशेष रूप में बंधी हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का वर्णन इसमें करते थे। ये प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। ठीक है, रासो माने होता है वीर, और उसी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो ग्रंथ में जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इस प्रकार से कुमार रासो, विजयपाल रासो, ये सारे रासो ग्रंथ लिखे गए। ये अपने राजाओं के ये वीरता के रूप में लिखे गए, उनकी वीरता की उसमें प्रशंसा करी गई है। आगे देखें। अब इसमें एक दृष्टि में हम सार संक्षेप में एक छटा हुआ जो स्वरूप है वो आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। इसका काल विभाजन, ज़्यादातर इस वाले वीडियो में काल विभाजन के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आदिकाल जो है उसको वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। ये 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक ये चला। इसको
विभिन्न मतों के माध्यम से, विभिन्न विद्वानों के मतों के माध्यम से ये कालक्रम निश्चित किया गया। पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल कहते हैं। अब जो सन के बाद में अगर इसको संवत निकालना है, 57 वर्ष आगे जुड़ जाता है, तो आप सन में ही लिखें, सन सरल पड़ता है। उत्तर मध्यकाल रीतकाल, नहीं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, इसको भक्ति काल भी कह सकते हैं और पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, वीर गाथा काल भी कह सकते हैं, आदिकाल भी, कन्फ्यूज मत हो इसमें। तो ये 1343 से 1643 ईस्वी तक चला है भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल, इसको रीतकाल के नाम से भी जानते हैं, ये 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक ये चलता रहा। और आधुनिक काल 1868 से, कहीं कहीं 1843 से भी दे रहे हैं, तो 1868 से निरंतर, क्यों, कोई भी काल की सीमा एक दिन एक तिथि पर समाप्त नहीं होती, वो 1-2 साल आगे पीछे भी जुड़ती टूटती रहती है। इसलिए आधुनिक काल जो है सन 1868 से और इतने तक चला है। तो कुछ वर्ष आगे पीछे इसका भी विवरण मिलता है, लेकिन आप सटीक समझिए, सटीक ही इसको लिखिएगा, एक निर्धारित सीमा लिखिएगा। तो ये काल विभाजन इस प्रकार से है। और आधुनिक काल तो अभी चल ही रहा है। अब आए इसमें हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। तो हम लोग आगे चलते हैं, हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित विभिन्न शाखाओं। तो इसमें शाखाएं काल के अनुसार अलग अलग इसमें विवरण दिया है। तो आदिकाल, अब सबसे पहले है आदिकाल। और आदिकाल में क्या है, आदिकाल अकेला है, आदिकाल की अलग अलग शाखाएं नहीं है। आदिकाल के बारे में अभी हमने आपको बताया था, ये सबसे पहले का काल है, इसको विभिन्न नामों से साहित्यकारों ने इसको पुकारा है। अब इसके बाद में दूसरा आता है भक्ति काल। अब जो भक्ति काल है, ये कहते हैं हिंदी काव्य का ये स्वर्ण काल है। तो इसमें काव्य का बहुत विस्तार हुआ। जितने भी कवि थे, मुस्लिम संस्कृति के छल प्रपंच से और उनके से जब ऊब चुकी थी जनता, तो फिर भगवान के आराधन के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं समाज के पास। तो फिर उस समय भक्ति काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ। तो भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा और सगुण भक्ति धारा, ये 2 मोटी धाराएं प्रवाहित हुई, बड़ी काव्य धाराएं प्रवाहित हुई। तो निर्गुण जो काव्य धारा है, मतलब जिसमें निराकार ब्रह्म की आराधना की गई है, जिसमें निर्गुण निर्विकार, बिल्कुल ही अजन्मा जिसको कह सकते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसे निराकार ब्रह्म की इसमें जो है, जिसको ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, जिसका कोई नाम रूप जाति धर्म जन्म जिसका नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है। तो एक निराकार भक्ति की धारा प्रारंभ हुई, जिसमें भी 2 धाराएं प्रवाहित हुई। निर्गुण काव्य धारा में भी 2 धाराएं इसमें से फूटी, ज्ञान मार्गी काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। ज्ञान मार्गी काव्य धारा, जिसके विस्तार किया है कबीरदास ने, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी बने। प्रेम मार्गी, और इसमें क्या हुआ, निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की गई, जिसमें कोई मूर्ति पूजा का विधान नहीं था, जिसमें केवल नाम स्मरण करके जो है हम ईश्वर को स्मरण करते थे। कबीरदास जी संत, इस संत काव्य धारा कहलाती है। ये ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहलाती है, ये निर्गुण काव्य धारा की शाखा है। ऐसे ही प्रेम मार्गी शाखा, इस प्रेम मार्गी शाखा में क्या था, इसमें तो बिल्कुल शुष्क ज्ञान के आधार पर और अपने साधन योग के आधार पर ही भगवान को प्राप्त करते थे। प्रेम मार्गी शाखा में क्या था, इसमें लौकिक कथाओं के द्वारा अलौकिक ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी बने, जिन्होंने पद्मावत लिखा है। और भी इस शाखाओं के कवि हैं, जैसे ज्ञान मार्गी में क्या है, आप देखते हैं इसमें और भी कवि हैं जो है वो इनके साथ के कबीरदास जी के, नानक हुए हैं, कबीरदास हुए, नानक हुए, ऐसे भी हैं। प्रेम मार्गी शाखा में अब जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हुए, मलुकदास रहे हैं, ये सब इस तरीके से। राम भक्ति काव्य धारा में जैसे तुलसी हुए हैं और केशव भी हो गए, ये सब तो रीत काल में चले जाते हैं। तुलसी हुए, इनके साथ में इन्होंने बहुत बड़े महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, और ये राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बने। और विस्तार से आपको आगे के वीडियो में मिलेगा।
कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास इसके प्रमुख कवि बने और उन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं को वर्णन किया है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के और भी सारे कवि हैं। इस तरीके से आप ये देखें तो ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल में अब एक बार ध्यान से समझें, निर्गुण काव्य धारा के 2 कवि बने। ज्ञान मार्गी शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि हुए कबीरदास, जिन्होंने बीजक लिखा। प्रेम मार्गी काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी हुए, जिन्होंने पद्मावत लिखा, अखरावट लिखा, आखिरी कलाम लिखा। ऐसे ही सगुण काव्य धारा में राम भक्ति एक धारा प्रवाहित हुई। इसके बारे में बताना चाह रहे थे। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा क्या है? जिसमें किसी अवतारी ब्रह्म का, अवतारी परमात्मा का, जैसे कि राम है, कृष्ण है, इन्होंने अवतार लिया है, इन्होंने जन्म लिया है, तो इनका साकार रूप है। जैसे घर के हैं वैसे इनका भी शरीर है, शरीर के रूप में व्याप्त है। भगवान वो भी निराकार ही थे, निराकार ने ही आकर के सजीव रूप में जो है धर्म के उत्थान के लिए जन्म लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये आप गीता में पढ़ते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसे जैसे धर्म के उत्थान के लिए मैं पृथ्वी पर सजीव रूप में अवतार लेता हूँ। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ यसुर अधम हानि, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल भव सज्जन पीरा। तो इस प्रकार से जो है जब कोई अधर्म की बहुत बढ़ जाता है तो भगवान जो है सगुण रूप में अवतार लेते हैं। निराकार ब्रह्म के ही सब रूप इसने सगुण रूप में अवतार लिया है। तो ये राम भक्ति काव्य धारा को तुलसी ने आगे बढ़ाया रामचरितमानस लिख करके। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास हुए, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करके और सूर सागर लिख करके, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली इन्होंने लिखा और अपने इस यहाँ कृष्ण भक्ति काव्य धारा का वर्णन किया, बहुत विस्तार से आगे बढ़े। इसी प्रकार से आता है रीतिकाल। रीतिकाल में 2 काव्य धाराएं प्रभावित हुई, रीत काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य वो कवि कहलाए जिन्होंने लक्षण ग्रंथों को भी लिखा और लक्षण ग्रंथों में जिन्होंने रचनाएं लिखी, तो रीतिबद्ध काव्य वाले कहलाए। ये सब केशव हुए, जैसे बिहारी हुए। और रीतिमुक्त काव्य में जैसे घनानंद हैं, बोधा है, आलम है, ठाकुर हैं, जिन्होंने रीतिमुक्त काव्य, जिन्होंने रीत काव्य में रचनाएं तो की लेकिन कोई लक्षण ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखे, उसके आधार पर श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं, वो ठीक बात है। तो रीतिकाल के 2 भाग हो गए, रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य। अब इसमें आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है ये इस तरीके से यहाँ पर आकर के देखें। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग इसका पहला चरण है। द्विवेदी युग इसका दूसरा चरण है। छायावादी युग इसका तीसरा चरण है, जिसको शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। और प्रगतिवादी युग, जिसको शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं। और उसके पश्चात और अब एक भाग बन गया प्रयोगवादी, प्रयोगवाद, ठीक है, इसमें आगे जिसके प्रवर्तक बने। और नई कविता का युग आया। और नई कविता के युग में तो नकेनवाद तक, जिसके नकेनवाद को, जिसको हम प्रपद्यवाद नाम से जानते हैं, तो नई कविता में नकेनवाद भी एक बात प्रारंभ हुआ, जिसको प्रपद्यवाद, नकेनवाद ऐसे नाम से जानते हैं, जिसमें नलिन विलोचन शर्मा के प्रतिनिधित्व में जो है वो ये नकेनवाद प्रारंभ हुआ। आगे देखेंगे इसमें। अब इसमें विभिन्न काल के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं ध्यान से देखेंगे। आदिकाल में चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, इन्होंने रासो ग्रंथ लिखे हैं, वीरतापूर्ण ग्रंथ। नरपति नाल, इन्होंने बीसल देव रासो लिखा। दलपति विजय, इन्होंने खुमार रासो लिखा। ये सब आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको रासो ग्रंथ के नाम से जानते हैं। दलपति विजय, कुमार रासो, इसको थोड़ा थोड़ा सा परिचय दे दिया। ये रासो ग्रंथ तो 8-9 है, लेकिन इन्होंने थोड़े से यहाँ पर दे दिए हैं। आगे इसमें हम लोग और बढ़ेंगे। अब भक्ति काल, इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, जिसमें कबीरदास, इन्होंने ये संत काव्य धारा के, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हुए। और इन्होंने बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली, इन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। सूरदास एक कृष्ण भक्ति शाखा के, अब इसमें जायसी का नाम नहीं आया, हमने नीचे लिख दिया था। कबीरदास जी जो हैं ये ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हुए। और यहीं पर जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हुए थे, जिन्होंने पद्मावत और अखरावट लिखा है। ठीक, आखिरी कलाम भी इन्होंने लिखा है।
और इधर सूरदास ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हुए हैं, जो सगुण काव्य धारा थी उसमें, जिसमें सूर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं इन्होंने। ऐसी तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, गीतावली, ये 5 का जिक्र किया है। 12 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और अपने को एक लोकनायक कवि के रूप में सिद्ध किया। यानी भक्ति काल में इन्होंने, इन चारों कवियों ने अपना बहुत अवर्णीय योगदान दिया है। रीतिकाल में अब देखें आप, रीतिकाल में केशवदास, रसिक प्रिया, कप प्रिया, नक्सिक, बिहारी ने बिहारी सतसई, भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बानवी, छत्रसाल दशक। ये भूषण ने 3 ही रचनाएं की, विवीर रस के कवि थे। बिहारी तो भक्ति और श्रृंगार के, भक्तिकाल में श्रृंगार के कवि हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका भी लिखी है और रसिक प्रिया, कप प्रिया, नक्सिक वर्णन भी किया है इसमें। तो ये रीतकाल के कवि हैं। और इसी के साथ में आधुनिक काल, चौथा चरण। आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, जिन्होंने प्रिप्रवास नामक खंड काव्य लिखा, कृष्ण शतक लिखा, पद्य प्रसून लिखा, ऐसी रचनाएं और भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन आपको सार संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा, जयद्रथ पद खंड काव्य लिखा है, यशोधरा इन्होंने लिखा है। तो ये आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से हैं। जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी भी हैं, आधुनिक काल के कवि भी हैं। इन्होंने आशु महाकाव्य लिखा है, कामिनी महाकाव्य लिखा है, करुणालय ये गीत काव्य इन्होंने लिखा है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये आपके आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से हैं, जिनका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन इसमें आपको याद करने की दृष्टि से दिया गया। प्रमुख कवियों को समझते हुए चलें और अंत तक देखते हुए चलें। तो आपने अभी इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत सार संक्षेप में, प्रतीकात्मक रूप में आपने इतना समझा है। घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रह भी गई होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको PDF के माध्यम से आपको याद करने के लिए मिल जाएंगी, लिखित में मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को क्लिक करें और उसको माध्यम से टेलीग्राम से जुड़ें, तो निश्चित रूप से आपको इस वांछित सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। सारी परीक्षाएं आपकी अर्धवार्षिक है, वार्षिक हैं, मासिक हैं, सब आपकी इन्हीं डिजिटल क्लास के आधार पर संपन्न होनी है। इन्हीं में से प्रश्न भी आते हैं, इसलिए इन सबको नोट भी करते हुए चलिए। वीडियो को रोक कर समझें, मित्रों में इसको शेयर करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़ते रहें। आप सभी को लाभ मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।